हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 2.3 एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम आज आपको जो सिखाएंगे सूत्र वो है शेषफल प्रमेय। कि शेषफल प्रमेय को आपने किस प्रकार से बहुपदों में इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 2.3 का, लिखा है एक बहुपद दे रखा है x की 3 जमा 3x की 2 जमा 3x जमा 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करना है, तो पहला भाग है देखिए हमारे पास x जमा 1 से भाग करें तो क्या है। तो हम लिख देंगे, मान लीजिए जो हमें बहुपद दे रखा है उसको हम px लिख लेते हैं। px बराबर x की घात 3 जमा 3x की 2 जमा 3x जमा 1 लिख लिया हमने। और जिससे भाग करना है x जमा 1 से भाग करना है, तो x जमा 1 को 0 रख देंगे। x जमा 1 को 0 रखने पर क्या आएगा, x का मान प्राप्त होगा, ये +1 इधर जाके -1 बन जाएगा, x बराबर -1। तो अब हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा। शेषफल प्रमेय ये कहता है कि अगर हम x का मान बहुपद के अंदर रखें तो हल करने के बाद जो भी संख्या बचेगी वही शेषफल होता है। ये शेषफल प्रमेय है, इसी का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए x के स्थान पे -1 रख रहे हैं, -1 की घात 3 जमा 3 -1 की घात 2 जमा 3 ब्रैकेट में -1 क्योंकि सिर्फ x है और जमा 1। तो p -1 रखने पर जो मान आएगा वो क्या आएगा, -1 की घात 3 का मतलब है -1 को 3 बार गुना करना आपने, तो -1 ही आएगा 3। और -1 की घात 2 का मतलब है -1 को 2 बार गुना करना, तो जमा का 1 आएगा। 3 गुना -1 -3 होता है और प्लस का 1। तो देखिए -1 जमा 3 -3 जमा 1, -1 और जमा 1 कट गए, +3 और माइनस का 3 भी कट गए, तो -1 रखने पर बहुपद में जो मान आया वो 0 आया। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार अगर मान 0 आ जाता है तो जो मान आएगा वही शेष बचेगा। तो दिए हुए बहुपद को x जमा 1 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में बिल्कुल उसी प्रकार शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो बहुपद हमें दिया हुआ है मान लेते हैं उसको, px बराबर x की 3 जमा 3x की 2 जमा 3x जमा 1, और जब भाग करना चाहते हैं वो x - 1/2 से भाग करने पर हम शेषफल ज्ञात करना चाहते हैं। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम यूज करेंगे शेषफल प्रमेय। उससे पहले x - 1/2 बराबर 0 रखने पर 0 रखिए, देखिए क्या आएगा, -1/2 उधर जाके प्लस का 1/2 बन जाएगा। और अब लिख देंगे यहाँ, तो शेषफल प्रमेय द्वारा, ये लाइन आपने जरूर लिखनी है क्योंकि शेषफल प्रमेय से ही हमें पता चलेगा, हम बिना भाग दिए ही शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय द्वारा क्या करना है, जो भी बहुपद था px, फिर से लिख लेते हैं उसको, देखिए एक बार, x की घात 3 जमा 3x की 2 जमा 3x जमा 1, और यहां पर अब x के स्थान पे हमने ये रखना है 1/2। 1/2 क्या होगा, देखिए 1/2 की घात 3 जमा 3 गुना में 1/2 की घात 2 जमा 3 गुना में 1/2 जमा 1। तो 1/2 की घात 3 का मतलब है 1/2 को आपने 3 बार गुना करना है, 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 जमा 3 गुना 1/2 की घात 2 का मतलब क्या है, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, और 2 को 2 दूनी 4 जमा 3/2 जमा 1। ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1/8 जमा 3/4 जमा 3/2 जमा 1। इसके बटे में 1 लगा के इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। लघुत्तम आएगा 8, देखिए 8 एकम 8 1, फिर 4 दूनी 8 और 2 को 3 से गुना करेंगे 2 3 6 जमा 2 चौके 8 और 4 को 3 से गुना करेंगे 4 3 12 जमा 8 एकम 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। सबको जमा कर दीजिए, देखिए 12 और 8 20 6 26 और 1 27, यानी 27/8 जो संख्या प्राप्त हुई है शेषफल प्रमेय द्वारा, यही हमारा शेषफल है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि दिए हुआ बहुपद था उसको x - 1/2 से भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वो होगा 27/8। पहले प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं, शेषफल ज्ञात करना है इसी बहुपद को। अब भाग करना है x से, तो बहुपद को देखिए हमने मान लिया px। अब जो भाग करना है तो x जिससे भाग करना है उसको 0 रखते हैं हम, x बराबर 0 रखने पर तो शेषफल प्रमेय द्वारा
जो शेषफल प्रमेय है वो ये कहता है कि जो भी x का मान है अगर हम इस बहुपद में रख दें तो जो भी संख्या बचेगी हल करने के बाद वही हमारा शेषफल होगा। तो आप लिख देंगे शेषफल प्रमेय द्वारा। देखिए यहाँ बहुपद में x के स्थान पर 0 रख देंगे तो क्या आएगा, 0 की घात 3 जमा 3 ब्रैकेट में 0 की घात 2 जमा 3 ब्रैकेट में 0 जमा 1। तो देखिए ये 0, ये भी 0 और ये भी 0 से गुना करने में सभी चीजें 0 हो जाती हैं, सिर्फ जमा का 1 बचेगा तो बचा 1, यानी जो शेषफल प्राप्त होगा हमें शेषफल प्रमेय द्वारा वो कितना होगा 1, तीसरे भाग के लिए। चौथे भाग की बात करते हैं। x जमा पाई लिखा है, वही बहुपद है, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। आपने x जमा पाई को 0 रखना है, 0 रखने पर तो प्लस का पाई उधर जाके माइनस का पाई बनेगा और फिर वही शेषफल प्रमेय द्वारा। तो शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि जो भी x का मान आया है वो आपने इस बहुपद के अंदर रखना है और उसको हल करके जो भी संख्या आएगी वही आपका शेष होगा। तो देखिए x की 3 है तो माइनस पाई की 3 हो गया जमा 3 ब्रैकेट में x की 2 है तो माइनस पाई की घात 2 जमा 3 ब्रैकेट में माइनस पाई जमा 1। तो माइनस पाई की 3 और ये माइनस जब वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 पाई की 2 माइनस 3 गुना पाई 3 पाई जमा 1। तो ये संख्या बची हमारे पास, इसको और ज्यादा हल नहीं किया जा सकता। तो ये जो संख्या बची है इसी को हम बोलेंगे शेषफल। तो जो हमारा शेषफल बचा है शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके वो क्या है, माइनस पाई की 3 जमा 3 पाई की 2 माइनस 3 पाई जमा 1। अब देखेंगे पांचवा भाग, अंतिम भाग है पहले प्रश्न का। वही बहुपद है जो पहले लिया था और अब 5 जमा 2x से भाग करने पर देखना है कि शेषफल क्या बचता है। तो पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, 5 जमा 2x बराबर 0 रखने पर आपने इसको 0 रखना है। तो जैसे ही आप 0 रखेंगे देखिए तो x का मान ज्ञात करेंगे यहाँ से, ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 बनेगा और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा तो x का मान आएगा -5/2। शेषफल प्रमेय द्वारा आप लिख देंगे यहाँ पर, तो शेषफल प्रमेय द्वारा जो भी x का मान है वो आपने बहुपद के अंदर रखना है। -5/2 देखिए x की 3 है घात तो -5/2 की घात 3 लगाएंगे जमा 3, x की घात 2 है यानी -5/2 की घात 2 जमा 3 गुना में -5/2 और जमा 1। इसको हल करने के बाद जो भी संख्या बचेगी वही हमारा शेषफल होगा। देखिए हल कर रहे हैं, -5/2 की घात 3 का मतलब -5/2, 3 बार गुना करना है, -5/2 -5/2 जमा 3। अब घात 2 का मतलब आपने इसी संख्या को 2 बार गुना करना है और यहां देखिए प्लस माइनस जब गुना करेंगे तो 3 पंजे 15/2 हो जाएगा और जमा का 1। अब देखिए 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 × 5 25 पंजा 125, माइनस का चिन्ह रहेगा और बटे में आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जमा का निशान आएगा क्योंकि 5 × 5 25 या 75, 2 बार माइनस है तो गुना करने में प्लस हो जाएगा और बटे में 2 दूनी 4, -15/2 जमा 1। इसका लघुत्तम ले लेते हैं, देखिए बटे में 1 लगा के लघुत्तम जो है वो 8 आएगा। तो यहां से बच रहा है देखिए -125, ये 4 दूनी 8 और 75 को जब 2 से गुना करेंगे आप तो 150, -2 चौके 8 और 15 चौके 60 और जमा 8। तो देखिए क्या बचा, प्लस का 150 -125 यानी प्लस का 25 और माइनस का 60 जमा का 8 यानी कि माइनस के 52 बटे में 8। तो 25 - 52 कितना हुआ, -27/8। तो जो शेषफल प्राप्त होगा दिए हुए बहुपद को 5 जमा 2x से भाग करने के बाद वो होगा -27/8। देखिए दूसरा प्रश्न हल कर रहे हैं, प्रश्नावली 2.3 का लिखा है x की 3 -ax की 2 जमा 6x - 1 एक बहुपद है, इसको x - a से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा ये बताना है। तो देखिए हम मान लेते हैं पहले जो हमें बहुपद दे रखा है उसको लिख लेंगे, मान लीजिए px बराबर x की 3 -ax की 2 जमा 6x - a और भाग करना है x - a से। तो आप x - a बराबर 0 रखना है, 0 रखने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए x का मान a आ जाएगा और शेषफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे हम
शेषफल प्रमेय, तो आप लिख देंगे यहाँ, तो शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि जो भी x का मान आया है आपके पास, अगर आपने इसको इस बहुपद में रख दिया तो जो भी बचेगा वो शेष होगा। तो देखिए x के स्थान पे a लिख रहे हैं, a की 3 माइनस a ब्रैकेट में a की 2 जमा 6a माइनस a, ये आगे देखिए a की 3 माइनस a की 2 गुना a, ये भी a की 3, 6a में से a चला गया 5a, a की 3 और माइनस a की 3 कट गए 5a। तो शेषफल प्रमेय द्वारा हमें जो शेषफल प्राप्त हुआ है x माइनस से भाग देने पर वो है 5a। तीसरा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, प्रश्नावली 2.3 का लिखा है, जांच कीजिए कि 7 जमा 3x जो है वो इस बहुपद 3x की 3 जमा 7x का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड की जांच करनी है। तो आप मान लीजिए जो बहुपद हमें दे रखा है वो है px बराबर 3x की 3 जमा 7x, और हमें ये ज्ञात करना है कि 7 जमा 3x इसका गुणनखंड है या नहीं। तो अगर हम इसको 7 जमा 3x से भाग देंगे तो अगर भाग शेषफल 0 बचता है तो गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं बचता तो गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले देखिए जो भी था हमारे पास जिससे हमें भाग करना है 7 जमा 3x, इसको हम 0 रख रहे हैं। 7 जमा 3x को बराबर 0 रखने पर क्या होगा, ये जो प्लस का 7 है उधर जाके माइनस का 7 बन जाएगा, और x का मान क्या आएगा, ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, -7/3। अब आपने शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है। तो शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा मतलब हम x का मान ये बहुपद के अंदर रखेंगे, और यदि संख्या हल करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो इसका मतलब वो इसका गुणनखंड बन जाएगा। तो देखिए जो बहुपद था, मैं फिर से लिख रहा हूं इसको, 3x की 3 जमा 7x, x के स्थान पे ये लिखना है -7/3। देखिए 3 -7/3 की घात 3 जमा 7 और ब्रैकेट में -7/3। 3 गुना -7/3 की घात का मतलब आपने -7/3 को 3 बार गुना करना है। जितनी घात होती है उतनी बार गुना करते हैं, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जब गुना करेंगे, 7 × 7 = 49/3 बचेगा यहाँ पर। अब गुना कर देखिए 1 3 से 1 3 कट गया, अब ये 7 × 7 = 49, 7 343, और 3 बार गुना किया तो माइनस का चिन्ह आएगा, 343/3 × 9 और -49/3। इसका लघुत्तम निकाल लें आप, 9 लघुत्तम आएगा, देखिए -343 -3 × 9, 49 को 3 से गुना करेंगे तो 3 × 27, 3 × 4 = 12 और 2 = 14, 147। इनको जमा कर देंगे क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस के हैं, और बड़ी रकम का चिन्ह आएगा तो माइनस का ही आएगा। देखिए 7 और 3 10, 4 4 8 और 1 9, 3 1 4 और 1 5, -590/9। ये जो संख्या है ये किसी भी तरह 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जब हमने -7/3 बहुपद के अंदर रखा तो शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब अतः 7 जमा 3x जो है हमें पूछा गया था, अतः 7 जमा 3x दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। दिए गए बहुपद का आप लिख देंगे गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आता तो गुणनखंड हो जाता, लेकिन अब 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। तो देखा बच्चों, आपने ये था प्रश्नावली 2.3 कक्षा 9 के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। आज हमने आपको पूरी हल करके दिखा दी है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, और इन सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में अपने हाथ से प्रैक्टिस करके लिखना जरूर है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो लिखने से और प्रैक्टिस करने से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। इससे हमारे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले अपने आप मिलते शुरू हो जाएंगे। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बिना कारण घर से बाहर ना जाएं। वैदिक गुरुज आपको बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आप वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।